नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों आज का जो सूजत सार है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम साथियों 1 या 2 क्वेश्चन आपको सूजत सार से भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। साथियों मेरा प्रयास है कि मैं 10 मिनट के अंदर आपको करंट अफेयर्स के जितने ही क्वेश्चन बने वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। साथ ही साथियों सूजत सार भी देख लें। मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट से जुड़े रहिएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में प्रदेश की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर अपने प्रदेश की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। और पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन साथियों कहाँ, अपने राजधानी नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। कहां पर, अपने राजधानी नई दिल्ली के अंदर साथियों किया जा रहा है। और इसके अंदर अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता है। नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है, ये अपने को याद रखना है। एसएच 110 मीटर कैटेगरी के अंदर साथियों 227 पॉइंट अंकों के साथ है जो अवनी लेखरा है जो तीसरे स्थान पर रही। और प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 22वीं नेशनल जूनियर 20 वर्षीय फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक के अंदर प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश के सिद्धार्थ ने कौन सा पदक जीता। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोला फेंक और वुशु जो प्रतियोगिता है वो कम चर्चा में रहती है, तो वहां से एग्जामिनर साथियों अपने साथ अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 22वीं नेशनल जूनियर 20 वर्षीय फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर गोला फेंक प्रतियोगिता है, उसके अंदर अपने प्रदेश के हैं सिद्धार्थ, उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो सिद्धार्थ के द्वारा साथियों जीता गया है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता गया है, स्वर्ण पदक जीता गया है। इन्होंने साथियों 19.08 मीटर है जो गोला फेंका था। और ये कहाँ के साथियों, ये जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के, ये जयपुर के रहने वाले हैं। इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में सिद्धार्थ का संबंध किस खेल से रहेगा, तो गोला फेंक से रहेगा। इनका संबंध कहां से रहेगा, जयपुर से रहेगा। इससे ज्यादा साथियों आपसे पूछा नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि कौन सा इन्होंने पदक जीता, तो वो स्वर्ण ने अपने को याद ही रखना है। प्रदेश में कहां पर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच है जो स्थापित की जाएगी। प्रदेश में कहां पर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच स्थापित की जाएगी। तो आंसर है साथियों बीकानेर के अंदर स्थापित की जाएगी। कहां पर, बीकानेर के अंदर साथियों स्थापित की जाएगी। साथियों हमने कल पढ़ा था कि बीकानेर के अंदर हमारा संविधान है हमारा सम्मान है, हमारा संविधान है हमारा सम्मान जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ, बीकानेर के अंदर हमारा संविधान है हमारा सम्मान जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी। उसके अंदर साथियों अर्जुन राम जी मेघवाल और अपने देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ व अपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी उपस्थित थे। और वहां पर साथियों इसका निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा है जो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के द्वारा की गई है कि बीकानेर के अंदर साथियों हाईकोर्ट की है जो वर्चुअल बेंच स्थापित की जाएगी। ये अपने को याद रखना है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति कविता प्रतियोगिता के अंदर किसे महिला शक्ति काव्य रत्न की उपाधि दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन साथियों कि नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति कविता प्रतियोगिता में किसे महिला शक्ति काव्य रत्न की उपाधि दी गई। तो प्रोफेसर आशा मेदड़ा को दी गई। इन्होंने साथियों इसके अंदर प्रथम स्थान जो हासिल किया था प्रतियोगिता के अंदर, तब इनको साथियों कौन सी उपाधि दी गई है, इनको महिला शक्ति काव्य रत्न की उपाधि दी गई। ये साथियों पाली की हैं। कहाँ की है, ये पाली की रहने वाली हैं और प्रोफेसर हैं बागड़ा कॉलेज की, ये प्रोफेसर हैं। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में किसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष है जो बनाया गया है।
आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, तो आंसर रहेगा धनंजय सिंह, धनंजय ख्यूंसर को, धनंजय ख्यूंसर को बनाया गया है। धनंजय सिंह ख्यूंसर को साथियों है जो इसका अध्यक्ष कार्यवाहक बनाया गया है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया बने हैं। इस पर अपने पहले भी बात की थी साथियों। आपसे पूछा है कि जो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया जी बने हैं साथियों। तब इन्होंने अपना नामांकन किया था, तब भी मैंने बता दिया था कि इनको निर्विरोध चुना जाएगा। अब इनको साथियों है जो निश्चित अपने पद के लिए चुन लिया गया है। देवेंद्र झांझरिया जो हाल ही के अंदर साथियों चूरू के अंदर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से क्या है, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। 5वें वृश्चिका सम्मेलन का आयोजन श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति की सहयोग से कहां पर किया गया? तो जयपुर के अंदर साथियों, दुर्गापुरा के अंदर है। जयपुर के दुर्गापुरा के अंदर साथियों किसके द्वारा किया गया इसका आयोजन है? 5वें वृश्चिका सम्मेलन का आयोजन श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय के द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से जयपुर के दुर्गापुरा में किया गया। तो ये थे साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूजन सार देखते हैं। आज का सूजन सार काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयास रंग लाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए साथियों 1508 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो मिली है, यानी 1508 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी साथियों वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास रंग लाए। अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है उसके लिए साथियों 1508 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो मिल चुकी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा साथियों बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ सदकला गुजरात कार्यक्रम, इसके अंदर बताया गया है कि गुजरात के उद्योगपति राजस्थान में निवेश करेंगे, राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री कर रहा। श्री भजनलाल शर्मा को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित सदकला गुजरात कार्यक्रम 2024 को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उसके अंदर साथियों ये जो कहा गया कि गुजरात के अगर उद्योगपति अपने राजस्थान में निवेश करेंगे तो सरकार उन्हें पूर्ण सहयोग देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लाभार्थियों को तोहफा बकाया किस्त के रूप में साथियों जो बजट था वो डाल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जे के अहम निर्णय और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन साथियों यहाँ से पूछा जाएगा, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों। उप मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली जो साथियों राशि थी 10,000 उसको कितना कर दिया? 30,000 रुपये करने की घोषणा है जो कर दी है, तो इंपॉर्टेंट है और लिख लेना, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत जो राशि थी 10,000 उसको बढ़ाकर अब 30,000 करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आशा सहयोगिनी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थियों को फायदा होगा, इसके अलावा उसके अंदर वो बताया गया है। प्रदेश को बड़ी सौगात, गंग नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं सकाडा की स्थापना को केंद्र सरकार की मंजूरी है जो मिल चुकी है। 9695 करोड़ रुपए की योजना है उसकी स्वीकृति मिली है। 7 शहरों में 50 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और इसके उदयपुर में चलेगी। और ये इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये भी आपसे पूछा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को साथियों सुधांशु पंत मुख्य सचिव के द्वारा सम्मानित है जो किया गया है। उसका पूरा विवरण है साथियों, अपना सेशन लंबा हो जाएगा, आपको पीडीएफ होगी, आप यहां से देख पाएंगे। जिला कलेक्टर हैं साथियों, उनको दिया गया है, अंकित सिंह हैं, डूंगरपुर के हैं, हरजी लाल जी हैं। इस प्रकार साथियों सभी की जानकारी इसके अंदर साझा की गई है। विकास में मानवीय मूल्यों की अपेक्षा नहीं हो, राज्यपाल जी का ये स्टेटमेंट रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की दुर्गा रूपी हाथ किसी भी कंपनी के उत्पादों को पछाड़ देंगे। कृषि उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा। सवाई माधोपुर के में जो साथियों ग्राम विकास विभाग द्वारा 8 से 18 मार्च तक जो इंदिरा मैदान के अंदर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सर्च क्राफ्ट मेले का जो शुभारंभ किया, इस प्रकार का स्टेटमेंट इनका रहा। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट था, सूजन सार मैंने कहा था आपसे पूछेगा। इसके अलावा साथियों राजस्थान ने केवल 5 दिन में EL ऑक्शन की औपचारिकताएं पूरी की है। दुर्बल खनिज RI पोटास के 3 ब्लॉकों के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस
के लिए नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर राजस्थान देश का अग्रणीय प्रदेश बना है। 29 व 30 अप्रैल और 1 मई को ई नीलामी होगी, इसके अंदर ये साथियों बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट था साथियों अपने लिए, सूजनसार काफी। और एक साथियों पोषण पखवाड़ा 23 मार्च तक बनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव मोहनलाल यादव ने बताया कि पोषण अभियान के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, ये अपना जो पोषण पखवाड़ा वाला है ये इंपॉर्टेंट कर लेना। कब से कब? 9 मार्च से 23 मार्च तक, 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक साथियों पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आपकी सुविधा के लिए क्यों महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वही मैं साझा करता हूं आपके साथ। और आपको किसी भी प्रकार की साथियों किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाता है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा साथियों अगर आप इंस्टाग्राम व टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, वहां पर आपको जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है उससे भी आपको अपडेट कर दिया जाता है। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा साथियों इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।